हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जैन साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए। जो ये फोटो में दिख रहा है ये क्या है? ये शिकायत है जो सीएम हेल्पलाइन पर की गई है। अब सर, सीएम हेल्पलाइन पर की गई ये शिकायत है, किसने की है, क्यों की है, अपन इस पर आज बात करने वाले हैं। क्या इससे एमपी पुलिस का रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हम आज इस पर बात करने वाले हैं। दूसरा ये है कि जो कल 14 फरवरी है और कल जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है एमपी पुलिस के रिजल्ट पर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो ये शिकायतें हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 शिकायतें नहीं है, ये लगभग 150 से 200 शिकायतें जो बच्चों द्वारा की गई है। अब इन शिकायतों में कहाँ क्या लिखा गया है और किन बच्चों ने की है, तो और इसमें किसको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो शिकायत की गई है, जो 13% होल्ड बच्चे हैं उनके द्वारा की गई है। उनका कहना है कि जो शिकायतें हमने जीएडी को की है, जो हमारा सामान्य प्रशासन है, और कुछ बच्चों ने जो शिकायतें की है वो की है ईएसबी को। मतलब ईएसबी और जीएडी को दोनों को इन्हें शिकायत की है कि अब मैंने कुछ बच्चों से बात की है कि उन्होंने क्यों शिकायत की है। तो मैंने पलके सोनी है, चेतन वर्मा है और अंकित वर्मा और चेतन परमार और करण मांझी, इन लोगों से पूछा कि आपने ये शिकायतें क्यों की है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा केस था जिसकी वजह से हम होल्ड थे, वो केस अब कोर्ट में डिस्पोज हो गया है। और जो हमारी याचिका लगी थी 15,108 अपन 2021, उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट पे भी यही लिखा रहा था, तो वो क्या है कि डिस्पोज हो गई है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आए वो एमपी पुलिस का 100% पे आए, और कहीं ना कहीं की बात सही है, और रिजल्ट 100% पर ही आना चाहिए। और इस कारण से वो बच्चे चाहते हैं कि जो रिजल्ट 100% पे आए, और रिजल्ट में भले थोड़ी देरी लग जाए, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो 100% पे आना चाहिए। तो एक ये रीजन हो सकता है कि इसकी वजह से हमारा रिजल्ट अटका हुआ है। और उनसे पूछा कि आपका अभी तक रिप्लाई आया या नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि कुछ याचिका है, लगभग 100 याचिका प्लस थी, उनमें से कुछ में उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया है। कुछ लोगों ने क्या किया था कि ईएसबी को उसमें टारगेट किया था, मतलब ईएसबी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। तो ईएसबी ने कहा कि हमारा काम सिर्फ रिजल्ट देना है। ईएसबी ने कहा कि हमारा काम सिर्फ रिजल्ट देना है, वो 87% पे देना है, 13% पे देना है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये जीएडी का मुद्दा है। तो आप जीएडी से पूछिए, सामान्य प्रशासन विभाग से पूछिए, जैसा उनका आदेश आएगा हम उस हिसाब से आपका रिजल्ट देंगे। तो ठीक है, कुछ बच्चों ने सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को भी उसमें मेंशन किया था, तो जीएडी से अभी कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। तो ये सारी चीजें हैं जो अटकने का एक रीजन हो सकती है। दूसरा कारण है कि सर 14 फरवरी बता रहे हैं, तो 14 फरवरी के बाद का रिजल्ट आ सकता है। तो 14 फरवरी का ऐसा है कि 14 फरवरी के दिन जो ये केस है, जो 13% होल्ड है, इन बच्चों का केस अटका हुआ है। तो जो यहाँ से डिस्पोज हो गया, तो यहाँ की जो संपूर्ण याचिकाएं थी, वो क्या हुआ कि संपूर्ण याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। जो 13%, 87% और ओबीसी 27% आरक्षण की जो याचिकाएं लगी थी, सभी को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो उनकी जो सुनवाई है वो अब क्या है कि कल है, यानी 14 फरवरी को, 14 फरवरी के दिन है, वो किसी भी दिन हो। तो 14 फरवरी के दिन क्या होगा कि इनकी सुनवाई हो जाएगी, और सुनवाई में पता लग जाएगा कि या तो कुछ डिसीजन आ जाता है, या तो कुछ डिसीजन आएगा कि ओबीसी को 27% मिल गया या नहीं मिलेगा, या ऐसा होगा कि केस को अटका दिया जाएगा। तो अगर केस अटकेगा तो रिजल्ट 87-13 के आधार पर आएगा। और अगर कल कुछ फैसला आ जाता है कि 27% ओबीसी को दे दो तो 100% पे आ जाएगा, या किसी को भी दे दो, या वो कुछ दूसरा कुछ निकालेंगे, क्या हुआ कि जीएडी और एमपी पुलिस का जो ईएसबी दोनों कंफर्म नहीं कर पा रहे। अगर इनका रिजल्ट अगर 87% 13% के आधार पर दिया गया है, तो इनकी जो याचिका पे लिखा हुआ था उसकी जगह पर हम लिख कर क्या दें। तो दोस्तों, एक ये रीजन है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अटका हुआ है। तो अगर 13%, कल 14 तारीख है और 14 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इसके आधार पर अपन कल फिर बात करते हैं कि क्या होता है। अगर कुछ होता है तो पता कल लग जाएगा कि अगर कुछ रिजल्ट निकलता है सुप्रीम कोर्ट से, तो रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता है तो 10 से 15 दिन और लग सकते हैं भाई। तो थैंक यू दोस्तों, यही बात थी। और रिजल्ट में टाइम लगेगा क्योंकि 87-13 की वजह से अटका हुआ है। उन्होंने बोल दिया था कि दिक्कत ये आ गई ना कि अगर वो रिजल्ट दे देते हैं 87-13 पर, तो उनके रिजल्ट में लिख कर क्या दे, दिक्कत ये यहाँ से आ रही है। नहीं तो वो तो रिजल्ट में कुछ भी लिख दिए थे, पर कुछ भी लगा के दिए थे, और बच्चों ने फिर से केस लगा दिया। तो ये जो सारा पक्ष है वो बच्चों के हाथ में चला गया, क्योंकि जो उनके रिजल्ट में लिखा आ रहा था वही, वो याचिका डिस्पोज हो गई। अब याचिका डिस्पोज हो गई तो इसका मतलब है कि वो अब देंगे तो किस आधार पर,
और बच्चों ने फिर केस लगा दिया, अगर सत्य से तेरा पर हो गया तो अगर बच्चों ने केस लगा दिया, अगर बच्चों ने केस लगा दिया तो वो पूरा उसको हाई कोर्ट फिर से उनको हटका के भगा देगी कि जब ये चीजें डिस्पोज हो गई तो आप इनको 100% रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे। तो एक रीजन ये हो सकता है। और उनके जीएडी के और ईएसबी के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, वो उनको मजबूरी में या कुछ भी करके रिजल्ट को लगभग 100% देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि रिजल्ट 100% पर ही आना चाहिए और आएगा। तो आपकी इसमें क्या राय है? और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, थैंक यू।